तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सवाल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है। कहता है कि दो स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास m kg, कहता है दो छोटे छोटे स्फीयर है जिसका मास m दिया हुआ है और उस पर चार्ज q कूलम है, आर सस्पेंडेड मतलब लटका दिया जाता है फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड। कहता है दो इंसुलेटिंग थ्रेड से बांध करके इन दोनों को लटका दिया जाता है। दोनों थ्रेड की लंबाई, जो थ्रेड को लटकाया गया है उसकी लंबाई l दिया हुआ है, बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, मतलब जो थ्रेड है उसके बीच का जो मास है, वो मास जो दिया हुआ है थ्रेड का वो नेग्लिजिबल है, मतलब उसका मास नहीं मान के चलना है। कहता है इफ थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विथ वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रिच्ड। कहता है क्या, सुनिएगा ध्यान से। कहता है मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से दो धागा, मतलब दो ऐसे कर करके दोनों मास कर को ऐसे लटका दिया। इक्विलिब्रियम का मतलब देखो क्या हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये दोनों चार्ज जो है बाबू, दोनों पे चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो ये चार्ज भी क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, तो बाबू दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। और कुछ डिस्टेंस पे आ करके मान लीजिए हम अगर इसको बांध करके ऐसे अगर लटकाते हैं बाबू, ऐसे बांध करके मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके लटका रहे हैं, तो लटकाएंगे तो दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद एक यहाँ पे आकर के रुक गया और एक यहाँ पे आकर रुक गया। तो कहता है जब ये रुकता है, दोनों का लेंथ दिया, इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। सुनिएगा ध्यान से। तो यही कहता है कि जब इक्विलिब्रियम में आता है तो ईच स्ट्रिंग मेक्स विथ वर्टिकल, कहता है कि थीटा इज द एंगल। कहता है एक जो है ये जो मतलब जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो ये जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ कितना डी एंगल बनाता है, थीटा बनाता है। तो ये भी थीटा बनाता है और ये भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। यही क्वेश्चन का बस समरी था ये पूरे का कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको करना होगा बाबू, तो इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि इसका मास भी दिया हुआ है, इसका मास m है बाबू, इसका मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो मास m दिया हुआ है तो इसका वेट किधर क्यों लगेगा, इसका वेट नीचे क्यों लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे mg के बराबर। और रस्सी है तो रस्सी में टेंशन भी लगेगा इस डायरेक्शन में, तो अभी के टेंशन लगेगा। तो इस T, सुनिएगा ध्यान से, टेंशन लग रहा है ऊपर की ओर, ज्वाइंट से दूर हमेशा लगता है टेंशन। तो एक बाबू इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर होगा और इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो देखिए ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है तो इसका जिसके साथ थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा क्या, टी साइन थीटा। टी का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में। इधर क्यों जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये मान ले कोई भी इस बॉल की बात कर लें चाहे इस बॉल की बात करें, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम होने का मतलब होता है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जितना फोर्स नीचे लगना चाहिए उतना ही फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर भी लगना चाहिए। जितना फोर्स इधर लगना चाहिए तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर भी लगेगा जो टी साइन थीटा, तो मतलब यहाँ पे इस पे लगने वाला, इसको इक्विलिब्रियम में होना है, लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है, कोई बॉडी बोलेगा कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पे लगने वाला जितने भी तरह के फोर्सेज हैं उन सभी फोर्सेज का सम कितना हो जाएगा, जीरो। तो जितना वर्टिकल वाला भी सम होगा जीरो और हॉरिजॉन्टल वाला भी सम कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, वो यहाँ से इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा कि टी साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा, टी साइन थीटा का मान एफ के बराबर। एफ कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इसको रिपल करेगा उधर की ओर। तो टी साइन थीटा का मान किसके बराबर, एफ के बराबर। ये पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा ऊपर देख लीजिए, तो ए टी कॉस थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा का मान किसके बराबर हो गया, तो टी कॉस थीटा का मान हो गया बाबू mg के बराबर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं इसको बाबू। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, 1 और 2 को जब डिवाइड कीजिएगा, 1 को किससे डिवाइड कर, 2 से, तो ये टी से टी मर जाएगा। देख लीजिए टी साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा बराबर एफ बटा mg।
तो ये ए टी से टी मर गया, साइन बटा कॉस क्या आ गया, साइन बटा कॉस हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ बटा एम जी के बराबर होगा। बाबू इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि एफ का टी टेन थीटा का मान किसके हो जाएगा, एफ बटा एम जी। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा सीधा से ये लिखिएगा टेन थीटा बराबर क्या, एफ बटा एम जी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं आपको ये चीज़ों को समझा दूंगा, इसके शॉर्टकट ही बता दूंगा आपको। ये चीज़ें हर एक चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो ये अधूरा हो जाएगा। फिर याद रखिए टेन थीटा का मान किसके, एफ बटा एम जी। आप टेन थीटा निकाल भी सकते हैं, देख सुनिएगा टेन थीटा का मान किसके बराबर होगा बाबू। तो इसका नाम दे देते हैं, ये नाम दे दिया मैंने ए नाम दे दिया मैंने बी, याद रखिएगा, ये नाम दे दिया मैंने सी। तो डायग्रामेटिकली आप भी समझिएगा कि टेन थीटा का मान किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं टेन थीटा मतलब ये पी बटा बी, तो पी क्या हो गया ए सी, तो ए सी बटा टेन बी का मान कितना हो गया, बी का मान ए वाला हो गया, तो इसका मान नाम ही दे सकते हैं ओ, तो इसका नाम क्या हो गया ए सी बटा ओ सी बराबर क्या हो जाएगा एफ बटा एम जी। तो ये भी शॉर्टकट आप याद रखिएगा। टेन थीटा समझ रहे हैं ना कि टेन थीटा का मान ए भी, टेन थीटा का मान ए मेन तो ये हो गया, टेन थीटा का मान किसके बराबर है, एफ बटा एम जी के बराबर। तो टेन थीटा का मान क्या हो गया ए सी बटा ओ सी, ए सी बटा ओ सी किसके बराबर हो गया, एफ बटा एम जी के बराबर हो गया। और ये कर लीजिएगा तो आपको चार्ज ही तो पूछ रहा है, ईच चार्ज मतलब सो डैट ए वाला क्यू स्क्वायर का मान। तो आप फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देख लीजिए अगर यहाँ पे एफ निकालते हैं इस इक्वेशन से, तो एफ बराबर क्या लिखेगा, एफ बराबर लिखेगा एम जी और साथ में लिखेगा एफ का मान, हाँ एफ ही निकालना है ना, एफ बराबर क्या हो जाएगा एम जी और साथ में क्या लिखेगा टेन थीटा लिखेगा। एफ कौन सा फोर्स है, एफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप लगा लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बाबू के। तो के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान किसका भी चार्ज कितना दिया हुआ, इसका भी चार्ज Q दिया हुआ है, तो Q इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा ऊपर में Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर है बाबू, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए बी के बराबर। ध्यान से देख लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर, ए बी के बराबर। ठीक है, बराबर क्या लिखना है, सीधा इधर लिख देना है एम जी और साथ में क्या लिख दीजिएगा एम जी और साथ में लिख दीजिएगा टेन थीटा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको किसका मान चाहिए, क्यू स्क्वायर का मान, लेकिन यहाँ पे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी क्या लिख सकते हैं बाबू, ए बी जो है ए सी का आधा है। इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे, इस ट्रायंगल को ऐसे देखिएगा, ऐसा ए वाला एंगल थीटा है, ए वाला एंगल एल है, और ये वाला जो दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है सी। तो इसको लिख सकते हैं कि ए बी का जो लंबाई है, ए बी जो है किसके बराबर है 2 गुना ए सी है। तो ए सी का लंबाई निकालना होगा तो क्या होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बुआ, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ए सी का लंबाई क्या हो जाएगा पी बट्टा एच होता है टेन। आपको पता है ना क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का मान किसका हो जाएगा ए सी बटा एल। तो आपको किसका मान चाहिए, ए सी का लेंथ चाहिए, तो ए सी का मान कितना हो गया एल और साथ में हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे रख दीजिएगा, तो ए बी का मान कितना होगा 2L, साथ में क्या लगा दीजिएगा साइन थीटा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इस किसकी लंबाई हो गया बाबू, ये हो गया ए बी की लंबाई। ये जो ए बी है, ए बी जो है क्या है ए सी का डबल है, तो ए सी का डबल है तो क्या होगा 2L साइन थीटा आ गया। ए बी का मान कितना हो गया 2L साइन थीटा हो गया। आपको निकालना क्या है बाबू, आपको निकालना है कि क्यू स्क्वायर का मान, किसका मान क्यू स्क्वायर का मान, ए वाला प्रूफ करना है। ए बी का क्या होगा, ए बी डिस्टेंस है तो इसका होल स्क्वायर होता है, के Q1 Q2 बटा क्या होता है बाबू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख लीजिएगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम जी और साथ में टेन थीटा है, तो टेन थीटा ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ए बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो इसका होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4L स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी उधर जाके गुना हो जाएगा, तो एम जी आएगा, साथ में क्या आएगा टेन थीटा आएगा, और साथ में क्या आने वाला है, साथ में आने वाला है ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू, और साथ में इधर और क्या गुना होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होगा,
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना है। सजा दीजिए, 4 को पहले रखना है, उसके बाद किसको रखना है, उसके बाद रखना है mg को, फिर किसको रखना है, सब फिर रखना है एल स्क्वायर को, फिर रखना है किसको, साइन स्क्वायर थीटा को, फिर करा किसको रखना है, tan थीटा को रखेगा, और लास्ट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दीजिएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किसका मान निकल गया, ये क्यू का मान निकल गया। अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है याद रखिएगा यही कि tan थीटा का मान किसके बराबर है, एफ बटा mg पे ही सभी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। सेम टाइप का यही क्वेश्चन जो है मैं आपको सवाल जो है नीट में पूछे गए, यही मैं एज इट इज में इसके कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो आइए एक नेक्स्ट टाइप का सवाल है जो इसके पहले जो हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे, जो इसी के सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था कि 2 पिथ बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। एक मतलब ऐसा करके दिया हुआ है, 2 पिथ बॉल को लटका दिया जाता है ऐसे करके, और इन दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन बन गया होगा। आई होप नहीं जानते हो सेपरेशन, बट इक्वल लेंथ दिया हुआ था, ये भी बोल दिया मैंने एल, ये भी बोल दिया कि एल है। सुनिएगा ध्यान से। और ये वाला बोला मैंने कि ये वाला कुछ हाइट दिया होगा, बोला था ना कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल मान लिया मैंने थीटा है। ठीक है, इक्वल चार्ज है दोनों पे, तो ये इस पे चार्ज बोल दिया क्यू, और इस पे भी चार्ज कितना हो गया बाबू, क्यू हो गया। और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है अभी आर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों के बीच का सेपरेशन आर दिया हुआ है। तो कहता है सेपरेशन के लिए डिस्टेंस आर ही बोल दिया हूँ। मान लेते हैं कि ये जो वर्टिकल हाइट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हाइट को बोल दिया वाई, या कुछ भी मान सकते हैं, वाई जेड जो मानना है आपको मान सकते हैं। तो ये जो है ना आधे डिस्टेंस ला करके क्लैम्प कर दिया गया, मतलब ये दोनों ज्वाइन कर गया होगा कुछ ऐसा, दोनों धागा आपस में ज्वाइन कर दी गया होगा, और अब ज्वाइन करने के बाद अब ऐसा बन गया होगा बाबू, ऐसा नहीं हुआ होगा। हाफ हाइट पे आकर के क्लिप लगा दिया गया, मान लें यहाँ पे क्लिप लगा दिया है। अब देखिए बाबू, इसमें क्या क्या चेंजिंग नहीं आएगा, आपके ये बताइए कि इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं है, मास तो वही रहा। चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं, इसके बीच का चार्ज वही रहा। हाँ, इसमें और क्या गिवन होगा बाबू, गिवन ए होगा, ध्यान से समझिएगा कि ये वाला डिस्टेंस हाफ पे बांधा गया है, तो ये वाला y/2 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा y/2। और ये डिस्टेंस बदल गया, यही तो पूछ रहा है कि द इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉल नाउ बिकम्स, कहता है दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस आर डैश का मान पहले के साथ क्या समान होना चाहिए। ये जो है ना सभी आर डैश का मान दिया हुआ है, ये सभी जो वैल्यू दिया हुआ है किसका मान दिया, आर डैश का मान दिया हुआ है। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता था बाबू, यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था आपको याद है कि tan थीटा का मान किसके बराबर होगा, एफ बटा mg के बराबर होगा। यहाँ पे एंगल भी आई होप बदल जाएगा, तो यहाँ पे बोला मैंने थीटा डैश, यहाँ पे भी बोला मैंने थीटा डैश। ठीक है, यहाँ पे बोला पहला केस में, मान लीजिए पहला केस का है, दूसरा केस अगर मैं इसका लूँ, तो दूसरा केस अगर इसका लूंगा तो यहाँ पे क्या लोगे, tan थीटा डैश का मान किसके बराबर, f, फोर्स बदल जाएगा, फोर्स बदल जाएगा क्योंकि डिस्टेंस में चेंजिंग हो जाएगा बाबू, तो एफ डैश बटा mg, वेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये दोनों इक्वेशन आपका, दूसरा इक्वेशन ये दोनों मिल गया आपका। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं पहले भी इतना देर से चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा था बार बार कि हमारे जैसे ही यूट्यूब चैनल पे आइएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं होगा, कहीं भी किसी तरह का कोई कंटेंट को खोजने की जरूरत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो tan थीटा बटा tan थीटा डैश लिख सकते हैं बाबू, tan थीटा बटा tan थीटा डैश का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, mg कैंसिल हो गया, तो f बटा क्या हो जाएगा वो, f बटा f डैश हो गया। ठीक है, tan थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए,
ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस r/2 हो गया। अगेन ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r'/2 हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके सामने वाला बाबू परपेंडिकुलर होता है, इसके जो ये सामने वाला होता है ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होता है तो ये वाला वैल्यू रख रखते हैं, परपेंडिकुलर बटा बेस कर देंगे। वहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे दिख रहा है सबकी नहीं आसपास, तो ये साफ साफ दिख रहा था, देख लीजिए। tan थीटा है तब p/b, तब p/b इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया r/2 को डिवाइड कर दिए, किससे डिवाइड कर दीजिएगा, इसके y से। ये वाला हो गया पहला वाला और ये हो गया पहला वाला tan थीटा का मान। दूसरा वाला tan थीटा का मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा, r'/2 बटा इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना, ये वाला p/b, ये है सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस हो जाएगा वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितना दिया, इसकी वैल्यू दिया y/2 बराबर f/f', फॉर्मूला लगा दे k q² हो जाएगा बटा, यहाँ पे हो जाएगा r² और नीचे हो जाएगा k q² बटा किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो r' का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस r' है, यहाँ पे डिस्टेंस r है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, सभी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या दिया होगा। कहीं और जगह होगा तो शायद मैं इसको यहाँ पे कहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस खाली करता हूँ यहाँ पे और बताता हूँ। देखो ध्यान से, ये देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होंगे वैल्यू और कुछ कैंसिल नहीं होंगे। मैं उसको लिख देता हूँ कि क्या क्या होगा, ध्यान से देखिएगा क्या क्या हो जाएगा वैल्यू। ए वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, ए वाला वैल्यू मैं धीरे धीरे सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा r/, कितना हो जाएगा 2y डिवाइड बाई, ये वाला देख लीजिए, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 मर गया ना, 2 से 2, तो क्या बच गया बाबू, 2 से 2 मर गया तो बच गया क्या, r'/y, यही बचा ना, बराबर ये वाला q² मर गया तो क्या बचा है बाबू, तो r' ऊपर चला गया तो r' का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा r का स्क्वायर। ये ऊपर चला गया, ये यहाँ पे रह गया, ठीक है। ये y से y खत्म हो गया, ठीक है। आपको किसका मान निकालना है तो देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे, बचा क्या पहले वो लिख लीजिए, बचा क्या है बाबू, तो बच गया r/2 r' हो गया और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r' का होल स्क्वायर बटा r², ऐसा हो गया। क्रॉस गुना कर लीजिए क्योंकि हमको r' का मान चाहिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, r3, इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 2r' का क्यूब हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, r3। हमको r' का मान चाहिए, r³ बटा 2 हो जाएगा। आपको किसका मान चाहिए, r' का मान चाहिए, तो ये क्यूबिक में हो जाएगा, 3 क्यूबिक रूट ऑफ r³ बटा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आई होप। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो r का क्यूब रूट हो जाएगा r, इसको लिख सकते हैं ऐसा 3 क्यूबिक रूट ऑफ 2। देख लीजिए r' का मान इसके बराबर आ जाएगा, ऑप्शन मैच कर लीजिए, क्या हो जाएगा, r/3 क्यूबिक रूट 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि ये नीट का 2013 का सवाल था। शॉर्टकट मैंने बना दिया है, कोई भी क्वेश्चन जो होगा बिना शॉर्टकट के बताएंगे, सभी क्वेश्चन शॉर्टकट से बता देंगे।